दुनिया सोती थी। बच्चों, लेखक कहता है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। लेखक कह रहा है कि जब सारे लोग सो रहे थे तो भी सबके मुंह जीव जागते यानी मुंह चल रहे थे। क्यों, क्या बात हो रही? सारी बात सबके जो मुंह पर एक ही बात थी कि आलोपी दीन के बारे में। जब उनको हथकड़ियाँ लगी और वे अदालत की तरफ चले तो सारे जो ऐसे बेईमानी का धंधा कर रहे थे, दूध में पानी मिलाकर बेच रहे थे और जो अपने कल्पना करके रोजनामचे में अधिकारी वर्ग लोग भर रहे थे और रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब अपने देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। यानी सब के सब एकदम सीधे हुए जा रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी वहाँ अदालत में केवल पहुंचने का ही देर था और क्योंकि वहाँ पर इनका बहुत पहुँच था, बहुत इनका प्रभाव था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। बिना माल के गुलाम यानी बिना बेदाम के भाव थे, यानी बिना पैसे के ही वो कार्य करने के लिए तैयार रहते थे, उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। चारों तरफ से दौड़े उनकी तरफ। अदालत में पहुंचते ही सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आलोपी दीन इन ऐसे कानून के चक्कर में कैसे पड़ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वाचलता यानी बोल चाल की अदा आती हो, अदाकारी कर लेता हो, वह कानून के पंजे में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी एक वकीलों की एक पूरी बड़ी फौज तैयार हो गई कि उनके ऊपर केस न होने पाए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। यानी बंशीधर के पास कोई प्रमाण न था कि उन्होंने गलती की है। गवाह तो थे लेकिन वो अगर लोभ के लालच में आते तो इनका तो झूठा हो जाता। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेखक कहता है कि अगर न्याय करना है तो पक्षपात हो ही नहीं सकता। अगर पक्षपात हो रहा है तो वहाँ न्याय नहीं हो सकता। दोनों एक साथ, दोनों का कोई मेल नहीं है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया।
भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी देखते ही देखते अदालत में फैसला भी हो गया और ये उन्होंने देखा कि एक आरोपी के विरुद्ध प्रमाण जो दिया गया था ये सब निर्मूल यानी वो निर्दोष पाए गए और उन्हें यानी इनको बंशीधर को ये सहेजा गया, सचेत किया गया कि आगे से वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुआ, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यानी जब इनका फैसला हो गया तो पंडित आलोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले, क्योंकि इनके पक्ष में फैसला हुआ था और इनके ऊपर रुपए लुटाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी उदार हृदय से इनका स्वागत कर रहे हैं, जिसकी लहरों ने अदालत की नींव को हिला दिया था। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से इनको क्या सुनाई दे रहा था? व्यंग्यबाण, कटाक्ष भरे शब्द सुनाई दे रहे थे, एक एक कटुवाक्य।